राज्यसभा के मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन की जाएगी सरकार द्वारा, उसके लिए है। जैसे कि आप सब साथी जानते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक चुनी हुई सरकार को चलाने का प्रचलन शुरू हुआ है, तभी से सरकारों का एक दायित्व रहा है कि वो लोकसभा राज्यसभा में एक नॉमिनेट मेंबर्स भी भेजा करते हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों के जो सदस्य भेजे गए हैं और भेजे जा रहे हैं और आज तक की डेट में हैं भी। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आज तक किसी भी सरकार ने खास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से किसी भी ऐसे नुमाइंदे को चुन के नॉमिनेट करके राज्यसभा में नहीं भेजा। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि इस वर्ग से किसी की नुमाइंदगी आज तक क्यों नहीं मिली। इसी विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खास तौर पर हमारी जो प्रार्थना रहेगी माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब से है, साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से है कि उनकी क़यादत में जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार चल रही है, उनमें हमें अनुमान है कि आने वाले असेंबली सेशन जो 4 नवंबर को शुरू किया जा रहा है, शायद वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो। हम उनसे फिर विनम्र प्रार्थना करते हैं अपने समाज के लोगों की तरफ से कि कृपया करके एक नॉमिनेशन कम से कम ऐसी कर दी जाए जो कि एससी वर्ग से हो, चाहे वो लीडर, सीनियर लीडर या कोई भी इंसान जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको आप चुने और उसको नॉमिनेट करके आगे राज्यसभा में भेजें। ऐसा लीडर, ऐसा सदस्य आपकी पार्टी का जो पुराना लीडर रहे और साथ में साथ इसको एक्सपीरियंस भी हो काम करने का, और जो जब लोगों के हितों के लड़ना उससे आता हो, ऐसे को भेजें ताकि वो हमारे लोगों के लिए बात कर सके, डिबेट कर पाए पार्लियामेंट में हमारे लोगों के हितों के लिए। आज तो जो हमारे साथ आप देख रहे हैं रिजर्वेशन प्रमोशन का मसला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को फिर अनुरोध करूंगा कि इस मसले में भी थोड़ा अपना ध्यान दें, ताकि जो पुराना जो हमारा रिजर्वेशन प्रमोशन एज पर रोस्टर है उसको बहाल किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि सरकारें खुद जिम्मेवार हैं अपने अपने राज्य के रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ के लिए, हम इसको मुतमईन नहीं है जनाब, क्योंकि ये हमारे लोगों के बीच में ही एक गल्फ क्रिएट करने वाली स्कीम, जो स्कीम ही सब कह सकते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, हम उसका भी विरोध करते हैं। सर, जिस तरह से आपकी एससी समाज ओबीसी समाज के कम से कम भी 80% लोग जो हैं वो मतदान करते हैं, और जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आपका फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आज तक रही हैं इतिहास में, तो हमने मैक्सिमम देखा है, ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी लंबी बातें की जाती हैं, घर बुला के खाना खिलाया जाता है, घर आके खाना खाया जाता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया जाता है कि जो खास तौर पे उनके चमचों का काम करते हैं, लेकिन वो चमचे कभी उन दबे कुचले लोगों की बात नहीं करते आगे सरकार के आगे, क्योंकि वो चमचे अपनी सीट बचाना, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार नॉमिनेट तभी कह रहे हैं कि ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट करें जिनमें इतनी हिम्मत हो कि वो राज्यसभा में जाके अपने लोगों के लड़ सकें, और जो सरकारें जो हमारे लोगों का शोषण करते आई हैं, कुछ ऐसी सरकारें, सबकी मैं बात नहीं करूँगा, तो वो बंद करें। जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतना हमें हक मिलना चाहिए, हमारे हिसाब से वो जितना हक है वो मिलना चाहिए। जातीय जनगणना की बड़ी मांग उठ रही है, पार्लियामेंट में बड़ा शोर हुआ था। मौजूदा सरकार जो है पहले तो जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई, जब विपक्ष का दबाव हुआ तो अब ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना होगी ताकि पता चल सके जो ओबीसी समाज, एसटी समाज, एसटी समाज, जितने भी दलित वर्ग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी बनती है, और जातीय जनगणना से पता चलेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त है ये आपका कथन। आपको पता ही है कि जैसे 2020-21 में जातीय जनगणना के आधारित सेंसस तय था होना, लेकिन कोविड के चलते वो नहीं हो पाया। तो आज वो पार्लियामेंट में बातें उठ रही हैं, अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, और सरकारें जो मौजूदा वो सुन रही हैं, देख रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो जातिगत जनगणना जो होनी थी ये हो, ताकि जो हमारा रिजर्व जो राइट है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी हैं, उनकी जितना प्रपोर्शन है उनकी पॉपुलेशन का, उस हिसाब से उनका जो हिस्सा वो मिले। ये जातिगत जनगणना ज़रूरी है, ये हमारा कहना है। जिस तरह से आरक्षण की बात करें, ये आरक्षण का फ़ायदा जो होता है जिनको होना चाहिए, जो बिल्कुल दबे कुचले आपके समाज के लोग हैं उनको नहीं मिल पाता,
आप एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते कि मुफ्त एजुकेशन हो उन खासकर गांव के लोगों जो वंचित रह जाते, पढ़ाई में 10वीं पास ही नहीं करते, आगे उनको आरक्षण कैसे मिलेगा? तो इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता? जी, ये पढ़ाई की एजुकेशन की बात कर रहे हैं जनाब आप, तो ये एजुकेशन का ऐसा सिस्टम है, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो इस हिसाब से नंबर मेरिट लाते हैं कि ओपन कैटेगरी वालों को भी कई बार पीछे छोड़ देते हैं। तो ये आप ना कहें कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं। तो वो लोग खुद वॉलंटरी अपने रिजर्वेशन सिस्टम का फ़ायदा नहीं लेते, वो अलग से साइड पे मेहनत करना जानते हैं, ताकि हमारे जो पीछे जो ऐसे लोग हैं जो अभी दबे कुचले, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, मूलभूत जो एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, उनके लिए वो लड़ते हैं और वो लोग आगे आ रहे हैं, कर रहे हैं। एजुकेशन की पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है वो भी हितों के लिए बना रही है, और ऐसे ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज तक जो दबे कुचले लोगों हितों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई। थैंक यू।